बरेली के सरकार इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और सुन्नी बरेलवी हैं। क्या है, हम सुन्नी हैं और सुन्नी बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वो हैं जिस पे मुहर लगा हुआ है, मुहर लगा है। तो सरकारे आला हजरत सुन्नियों के इमाम, हम सब के इमाम इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। आइए, जिन हजरात को दुरूद पाक याद है और जो जिनको अपने नबी से जितना ज्यादा प्यार है, अपने आशिकी और अपने मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत पर झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़े बाबा से बुलंद। ये बड़ी सआदतमंदी और खुशी की बात है कि आज की इस महफिल नूर में जश्न रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में जिनकी सरबराही और सरपरस्ती है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुखय्यिर कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब बरकात क़िबला मुतज़िल्लहु आली हजरात, ये वो हैं जो मुल्क हिंदुस्तान में और मुल्क नेपाल और बैरूनी ममालिक में भी जाकर मसलक आला हजरत की खिदमत को अंजाम दिया। और मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से जानता हूँ, मगर रहता इस इलाके में। और दूसरी जानिब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब क़िबला मुतज़िल्लहु आली, जो अपने कलम से सुन्नियत को मजबूत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और उससे और तीसरी जानिब इधर देख रहे हैं शायर इस्लाम, जिनका खूबसूरत लहजा भी है और अल्लाह ने चेहरे पे भी वो हुस्न रखा है। या आप उनके कलाम को सुने या फिर उनके चेहरे का दीदार करें, जो भी करेंगे आप करते ही रह जाएंगे। है कि नहीं? ये सब क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। तो दूसरी जानिब और भी दिगर उलमाए किराम व शुराए इस्लाम तशरीफ रखते हैं। हजरात, आप ये जान लें कि आज की ये जो महफिल है, रसूल कायनात के नाम से इस महफिल को सजाया रचाया गया। ये मसलक आला हजरत के पासबान और ऐसे पासबान है कि जब मैं ज़ेरे मदरसा था, उस वक्त हजरतुल अल्लामा मुफ्ती साहब काजी शहर नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल, मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला की मैंने वो खिदमत देखी। और खिदमत ऐसी देखी, सिर्फ मैंने नहीं, जो हमसे बड़े अकाबिर उलमाए किराम है, वो उस वक्त तारीफ किया करते थे कि मुल्क नेपाल में जब सुन्नियत और मसलक आला हजरत पर हमला किया जा रहा था नेटवर्क के जरिए से, नेटवर्क के जरिए से और एफएम के जरिए से, रेडियो के जरिए से, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मसलक आला हजरत की खिदमत के लिए अगर किसी को चुना तो मुल्क नेपाल में हजरतुल अल्लाह मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला को, और उन्होंने उस जरिए से मसलक आला हजरत की वो खिदमत की है कि कसम खुदा की जमाना जानता है और जमाना अपने जबान हाल से यूं कह रहा होगा कि किल के रजा खंजरे खुखार बरखबा,
किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह तो खैर मनाए नशर करे। उस वक्त उन्होंने एफएम के जरिए से अदुए दीने मसलके आला हजरत को चैलेंज करके कहा था कि तुम क्या समझते हो कि मुल्क नेपाल में मसलके आला हजरत का मुहाफिज नहीं है? अगर हिंद में जाओगे तो ताज शरिया को पाओगे, और दूर जाओगे तो और बड़े अकाबिर को पाओगे, और नेपाल में अगर तुम अपनी जबान को मुस्तफा और मसलके आला हजरत के मातहत उठाओगे तो मुफ्ती उस्मान को पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो मैं दुआ गो हूं कि हजरत का साया देर कायम फरमाएं, ताकि इनके इल्म से हम सब मुस्तफिज हो सकें और मसलके आला हजरत का खूब बोलबाला हो। एक बार पेशगी पढ़ लें, एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी चमन रजा शायर हिंदुस्तान, और ऐसा शायर है जिन्होंने कम वक्तों में बेशुमार जगहों का और बेशुमार शहरों का सफर किया है। मेरे देखते देखते अभी तो मुलाकात हमारी गालिबन ये 1 साल, क्यों चमन भाई, 1 साल में मुलाकात हुई, 1 साल कब्ल मुलाकात हुई, और उस दौरान हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस ऐसी शोहरत अता की है कि लोग देखते ही रह गए कि कोई गजाली है जिस पर इमाम गजाली का फैज हो चुका है। और हो क्यों नहीं, जब सायाए शहरे मुल्क नेपाल के उस मुहक्किक का हो चुका है जिसे दुनिया मुफ्ती उस्मान के नाम से जानती है। हजरत इन पर बुजुर्गाने दीन का साया है, और उनका साया इन पे है। अल्लाह तबारक व तआला इन सायों को हमारे सर पे क़यामत तक कायम व दायम फरमाए। चमन रजा गजाली साहब की ये मोहब्बत कि मैं यहाँ तक आया, और हजरत का फैज़ो करम और तमाम तर उलमाए किराम, मैं सरकार आला हज़रत के 2 शेर हुजूर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। तमाम तर उलमाए किराम के कदम को बोसा लेते हुए आप सामाईन तक मैं 2 शेर सरकार आला हजरत का, और जो मुस्तफा की मोहब्बत में महकते हैं, ये उनके लिए 2 शेर है कि क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। और नाज़िम इजलास हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब का एक बार पेशगी कहते हैं, या रसूल अल्लाह कि क्या महकते हैं महकने वाले, कि क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, कि क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। वो पे चलते हैं भटकने वाले, वो पे चलते क्या महकते हैं महकने वाले। और क्यों रज़ा जिगली सुनी है, क्यों रज़ा जिगली सुनी है, कि क्यों रज़ा जिगली सुनी है, क्यों रज़ा जिगली सोनी है, क्यों रज़ा जिगली सोनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने
वाले। और शायर कहता है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह झोली में गर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में गर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में गर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हजरात ये अकीका की महफिल है, बच्चे के नाम का अकीका हुआ, वालिदैन और रिश्तेदारों ने मिलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस महफिल का इनेकाद किया है। ये खुशी की बात है, सआदत मंदी की बात है, बड़े ही खुशनसीबी की बात है। प्यारे आप कहोगे क्यों? देखो जब किसी से मोहब्बत होती है तो इंसान उसकी मोहब्बत में कुछ न कुछ कर जाता है। जब एक बाप को मोहब्बत अपने औलाद से होती है तो बाप कहता है कि अगर मैं जाहिल हूँ मगर मैं अपने बेटे को आलिम बना दूंगा। ये एक बाप की मोहब्बत होती है। बेटा भूखा होता है, माँ जैसे ही बेटे के चेहरे को देखती है माँ समझ जाती है कि बेटा मेरा भूखा है। एक छोटा सा बच्चा है, माँ अपने सीने से लगाकर जमाने को बताती है कि ये मेरा लाडला है और लाडले की मेरी मोहब्बत ये है। इसी तरीके से और आगे चले जाएं, उस्ताद शागिर्द को देख ले, माँ बेटे को देख ले, पीर मुरीद को देख ले और भी बुजुर्गाने दीन को देख ले। आओ अंबियाए किराम की जिंदगी को देखते हैं, तमाम अंबियाए किराम की जिंदगी को देखेंगे तो उनकी जिंदगी ऐसी है कि नबी हैं और उनके जो उम्मती हैं वो उनसे प्यार करते हैं। जब उन्होंने दुआ किया है तो आसमां से मन्न और सलवा भी उतर आया है। जब उन्होंने दुआ की है तो अल्लाह अकबर दरियाए नील में रास्ता भी बनता हुआ नजर आया है। जरा लहर के कह दो यार सुभान अल्लाह। शाहिद रज़ा हबीबी बोलता कब है? जब आप बोलेंगे तब मैं बोलना शुरू करूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला का नबी अपने उम्मती से मोहब्बत किया तो कहा मौला ये दरिया है कैसे जाऊंगा, ये मेरी उम्मत है कैसे पार करूंगा। अल्लाह ने कहा मौसा देखते क्या हो, दरिया पे आसा मार दो तुम भी पार हो जाओगे। जो तुमसे मोहब्बत करता है वो भी पार होता हुआ नजर आएगा। दुनिया ने देखा और दुनिया की निगाहों ने देखा कि जब तक कलीमुल्लाह ने आसा नहीं मारा था तो पानी आपस में मिलकर सैलान के तरह बह रहा था, मगर जैसे ही कलीमुल्लाह ने लाठी मारा है अल्लाह अकबर दो हिस्से में पानी बट गया है। इधर का पानी इधर है, उधर का पानी उधर है और बीच में नबी है और उसके उम्मती है और कहां जा रहे हैं? दरिया पार कर रहे हैं। पता क्या चला? ये मोहब्बत ऐसी होती है कि जो जिसके करीब होता है, करीब तर लोग उनके करीब वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग उनके करीब हो जाते हैं और करीब आओ। अब अपने नबी की जिंदगी को देखो, ये और अंबियाए किराम हैं जो अपने उम्मती से इस कदर प्यार करते हैं। अब आप मुफ्ती साहब क़िबला से पूछ लीजिए, आप हजरत मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला से पूछिए, मुफ्ती साहिद साहब क़िबला से पूछिए, ये और नबियों का अपने उम्मती से प्यार था। हम भी उम्मती हैं, मेरे नबी का प्यार कैसा है? तो हजरत कहेंगे कलामे रज़ा उठा के पढ़ लो पता चल जाएगा। मैंने कहा हुजूरे वाला मेरी रहनुमाई कीजिए और बताइए ताकि आवाम अहले सुन्नत को एक मैसेज दे दिया जाए कि मेरे नबी अपने उम्मती से कैसा प्यार करते हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला कहते हैं कह दीजिए बेशहक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब मेरे नबी और अपने नबी की मोहब्बत को देखिए। ऐ प्यारे हमने महफिल क्यों सजाई है?
आज साहिब खाना ने इस महफिल को क्यों इनेकाद किया है, आखिर वजह क्या है? बेशुमार लोग हैं, जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाने के लिए डीजे लगाते हैं, गाना बजाते हैं और कुछ माएं बहनें बैठकर गीत गाती है। मगर सुनिए, कसम खुदा की, एक उम्मती का हक क्या होता है कि जब हमारे घर में खुशी के मौके आए या गम के मौके आए, हर मौके पे अपने नबी को याद कर लो प्यारे, अपने नबी को याद कर ले। अब आप कहेंगे शाहिद रजा हबीबी ये हम कैसे मान ले? हम कहेंगे आओ, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मैं जो है मुख्तसर से अंदाज में आपके ज़हन तक सिर्फ बात पहुंचाना चाहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे पहले इंसान और सबसे पहला पैगंबर दुनिया में आने वाला है और आ चुका है। मगर जब आखिरी वक्त आया ना तो आप अपने बेटे हजरत शीश को बुलाते हैं, बेटा शीश जी अब्बा हुजूर, बेटा मेरे करीब आ जाओ। कहा अब्बा हुजूर आ गया करीब। कहा ए बेटे सुनो, जब तुम किसी परेशानी में फंस जाना तो कहीं और इधर बदर की ठोकरें मत खाना। अब्बा हुजूर मतलब ए बेटे मैं तुझे एक नुस्खा दिए देता हूँ, मैं तुझे एक सबक दे रहा हूँ। ए बेटे मैं तुझे एक अनमोल तोहफा दे रहा हूँ। बेटा जब तुम किसी परेशानी में आ जाना तो कहीं किसी के दरवाजे की कुंडी मत खटखटाना। कहा अब्बा हुजूर फिर? कहा ए बेटे जब तुम मुसीबत में फंस जाना तो नामे मोहम्मद का वसीला ले लेना और नामे मोहम्मद का वसीला लेकर मुस्तफा जाने रहमत को याद करना और खुदा से जो भी मांगना मुस्तफा के सदक़े में मांगना। तकरीर वाक़या बहुत लंबा है, कहने का मकसद यह है कि पहला इंसान, पहला पैगंबर और वो है अल्लाह अकबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये दर्स किसको दे रहे हैं? अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम को ये दर्स दिया गया। यहाँ से एक और दर्स लेते चले जाइए, जब आपके घर में बच्चा पैदा हो उस वक्त भी अपने नबी की मिलाद मना लेना। घर में शादी हो मिलाद मनाना, मगर इस गर्ज से ना मनाना कि हम रस्म कर रहे हैं, बल्कि इस अकीदे से मिलाद मनाना जिस अकीदे से आदम ने मुस्तफा का नाम लिया था उसका काम हो गया। आज हम भी अपने घर पर नबी की मिलाद मनाएंगे, हमारे भी बिगड़े काम मुस्तफा के सदक़े से हो जाएंगे, मुस्तफा से हो जाएगा। अब देखिए बस इसमें कितने लोग हैं जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं ना। जिस महफिल में हम बैठे हैं यहाँ पर सिर्फ ये उलमाए किराम की निगरानी में नहीं है, उलमाए किराम फरमाते हैं और सरकार की हदीस पाक है, इसमें नूरी मखलूक तशरीफ लाते हैं और आपका नाम ले लेकर खुदा की बारगाह में ये पेशकश होगी कि मौला इतने लोग नबी की महफिल में उनकी मोहब्बत में बैठे थे। अब देखिए एक तसर्रुफात और एक फिक्र देकर मैं जाना चाहूंगा प्यारे, जब हम मिलाद में आते हैं ना बड़े ही इत्मीनान से आया करें, बड़े खुलूस के साथ आया करें और अपने दामन को फैला लिया करें और कहें ए रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पे जो आए हैं फला साहब की मोहब्बत में नहीं आए हैं, घर उनका जरूर है मगर महफिल आपकी है। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, महफिल आपकी है या रसूल अल्लाह। मेरा यहाँ पे आना जो हुआ है घर वाले की मोहब्बत में नहीं बल्कि आपकी मिलाद की मोहब्बत में आ गया हूँ। सरकार उलमाए किराम से सुना करता हूँ जहाँ पर मिलाद की महफिल होती है कोई आवे या ना आवे अल्लाह के नूरी मखलूक आया करते हैं और खुद बजाते खुद मेरे सरकार तशरीफ लाया करते हैं। प्यारे देखो हजरत मौला अली शेर खुदा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों करते हैं, कब आते हैं? मैं कहूँगा आते नहीं तो मुस्तफा जाते भी नहीं है, मगर मेरे मुस्तफा की निगाह ऐसी निगाह है जिसके बारे में बरेली के सरकार इमाम मोहम्मद रजा खान फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा जी छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मौला अली शेर खुदा है। जब मुस्तफा के इल्म गैब पर बातें उठी है
है। आज भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो मुस्तफा की अजमत, मुस्तफा की शान और अपने नबी की अजमत और उनकी गैबदानी पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। हजरत मौला अली ने 1400 बरस पहले उन्हें एक दर्स दिया था और वही से बताया था, ऐ नाहंजारो तुम नबी की बात करते हो, आओ अली से पूछ लो। अली मुश्किल कुशा ने कहा था, जिसे जो भी पूछना है पूछो, ये अली का दर है, आओ अली से पूछ लो, नबी की बात रहने दो। अली कोई नबी नहीं बल्कि नबी का दर का एक अदना गुलाम है। अल्लाह अकबर। अब साइलों का जमघट लग गया, साइलों का जमघट लगा हुआ है, पूछने वालों की तादाद कसीर है। सब किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा। अल्लाह अकबर। उसी में एक नूरानी शक्ल वाला शख्स आता है और कहता है कि हे अली, जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जिसे जो पूछना है आज अली से पूछे, तो मेरी दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? जिब्रील कहाँ है? अल्लाह जिब्रील ये इंसानों में, जिब्रील इंसानों में, जमीन पर उनका मकाम नहीं, उनका मकाम है सिदरतुल मुंतहा। उनका मकाम सिदरतुल मुंतहा, सिदरा पर रहने वाले। और हजरत अली कहाँ? जमीन पर हैं। जमीन पर कहा, अली आज मेरी ख्वाहिश है कि आप जिब्रील का पता दें। इसका जिब्रील का पता दें। और जिब्रील क्या है? ये खाकी है, खाकी नहीं, ये तो नूरी है। ये आंखों से उसे देखा भी नहीं जा सकता। हमारी आंखों में आ जाए अल्लाह अल्लाह। मगर देखिए, जब अली से पूछा है तो अली मुश्किल कुशा ने ये नहीं कहा कि तुम जिब्रील की बात करते हो जिनका मकान सिदरतुल मुंतहा है, मैं उसे भला कैसे जान सकता हूँ? वो अल्लाह का एक मखसूस फरिश्ता है जिनका काम तमाम नबियों की बारगाह में वही लेकर आना है। मगर हजरत मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर अल्लाह अकबर दामाद पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ साईर अगर तूने पूछ लिया है तो फिर अपने सवाल का जवाब भी लेता चला जा। अली का वो दर है जो खुद 3 दिन तक भूखे प्यासे तो रहे हैं मगर किसी साइल भिखारी को कभी खाली वापस नहीं किया है। तो जब अली आज बांटने पर और कहने पर आ गए हैं तो भला आज कोई साइल कैसे वापस जा सकता है? हजरत मौला अली शेर खुदा है, अपनी निगाह को बंद करते हैं। अब हजरत जिब्रील अमीन के सिदरतुल मुंतहा पर ढूंढना शुरू करते हैं। जब देखते हैं तो सिदरा तो है मगर जिब्रील नजर ही नहीं आ रहा, मुंतहा को छोड़ चुके हैं। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अली की निगाहें ढूंढ रही है। बस अपनी फिक्र को हमारी तरफ कर दीजिए, अपनी ज़हानत को हमारी तरफ कर दीजिए। आप भी ख्याल करेंगे कि कुछ पैगाम लेकर लेने के, कोई देने के लिए कोई आया है और मैं भी ये ख्याल कर लूं कि मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है और आप सुन रहे हैं। अली की निगाहें हजरत जिब्रील को ढूंढ रही है। मगर सिदरा तो है, मगर सिदरा पर हजरत जिब्रील नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा ने जब ढूंढना शुरू किया, जब सिदरा पे ना मिले होंगे तो अपने जहन से सोचिए कि अली ने कहां कहां देखा, अली की निगाह ने कहां कहां देखा होगा। पहले आसमान को देखा होगा ना, दूसरे आसमान को देखा होगा, तीसरे आसमान को, यहाँ तक के 7वें आसमान, जन्नत, हर जगह जिब्रील को हजरत अली की निगाहें ढूंढ रही है। मगर अली की निगाह में हजरत जिब्रील आ ही नहीं रहे हैं। अब देखा कि चलो आसमानी दुनिया पर नहीं है तो जमीन को देख लेते हैं। जब अली ने जमीन को देखना शुरू किया है तो जमीन के आखिरी हिस्से तो सरा तक देखा, मगर हजरत जिब्रील की निगाह, हजरत अली की निगाह में जिब्रील आएगी नहीं। फिर उसके बाद अली ने दाएं देखा है, बाएं देखा है, ऊपर नीचे हर तरफ अली ने देखा मगर जिब्रील को नहीं देखा। अब यहीं पर अपने जहन को शाहिद रजा हबीबी के करीब कर दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इतने लोगों में इमाम गजाली भाई को ढूंढूंगा, गजाली भाई बीच में होंगे, अगर छुपे होंगे तो मैं पहले आपको देखूंगा, फिर आपको भी देखूंगा, फिर आपको भी देखूंगा, फिर आपको भी देखूंगा। जब गजाली भाई पर नजर पड़ जाएगी तो फिर आपको देखना छोड़ूंगा और गजाली भाई की तरफ इशारा कर दूंगा। ऐ प्यारे, अब अपने जहन को करीब कर लेना। अली की निगाह ऐसी थी कि जिब्रील के लिए इसराफील को भी देखा है, इस्राईल को भी देखा है, मिकाईल को भी देखा है और तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील को मौला अली की निगाहें ढूंढ रही है। मिकाईल को मिल रहे हैं, इसराफील को मिल रहे हैं, इस्राईल
न बच सका। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब ढूंढना शुरू किया तो न इज़राइल बच सका है, न मिकाइल बच सके हैं, न और तमाम तर फरिश्ते। जब जमीन पे देखना शुरू किया है तो इंसान को देखा, इंसानों में देखा, चरिंद को देखा, चरिंदों में देखा, परिंद को देखा, परिंदों में देखा। जब खला को देखना शुरू किया है तो हवाओं को देखा है, फिजाओं को देखा है, बादलों को देखा है, जहां तक के समंदर को जब देखा तो समंदर को देखा, उसकी सैलान को देखा, उसकी तुगयानी को देखा, उसकी मौत को देखा, हर जगह देखा। मगर अली की निगाह में जिब्रील अभी भी नहीं है। जिब्रील ने आंखें खोल दी और आंखें खोल कर बोला कि ऐ पूछने वाले सुन, अब तू मुझसे पूछ रहा है कि जिब्रील कहाँ है। तो अली की निगाहें हर जगह जिब्रील को ढूंढी है, मगर जिब्रील कहीं नहीं मिला है। ऐसा सवाल करने वाले अली की निगाह से कैसे बच सकते हो? जो सागिल सवाल कर रहा है, अली ने पुकार कर कहा था, कलागी पकड़ के कहा था कि जिब्रील कहीं पर नहीं है। पता चलता है कि तू ही जिब्रील है और इंसानी शक्ल में आकर जिब्रील का पता पूछ रहा है। मैं कहना अब ये चाहता हूँ कि अली की निगाह से जब कोई न बच सका तो हम कैसे बच सकते हैं? आप कैसे बच सकते हैं? इस महफिल को जिसने सजाया है, कसम खुदा की मेरा दिल कह रहा है कि अली ये भी देख रहे होंगे कि मेरे नबी की मोहब्बत में महफिल किसने सजाया है और नबी के जिक्र के लिए किस किस को बुलाया है। तो मुफ्ती साहब क़िबला भी मौला अली की निगाहों में होंगे, मुफ्ती साहब क़िबला भी मौला अली की निगाहों में होंगे और तमाम तर शोरा, तमाम मजमा सब अली की निगाहों में होंगे। एक फिक्र लेकर जाना कि जब भी मिलाद की महफिल में आना तो ये ख्याल करना कोई देखे या ना देखे, मेरा नबी मदीने से मुझे मुलाकात कर रहे हैं। और जब ये अकीदा रख लोगे तो कसम खुदा की सरकार आला हजरत का ये शेर पढ़ लेना, तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे लोग मिलकर एक बार तौबा इस्तगफार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।